आईएसआईएस के लड़कों की तरह गोलियों से मारे जाएंगे अमेरिकी। लॉस एंजलिस में मरीन सेना की तैनाती के क्या मायने हैं आपको बताएंगे। इस वीडियो में रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने पहली बार देश के भीतर एक्टिव ड्यूटी मरीन को तैनात करने का फैसला लिया है। ये वही मरीन है जिन्हें अफगानिस्तान और सीरिया जैसे युद्ध क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अब ये अपने ही नागरिकों से निपटने के लिए लॉस एंजलिस की सड़कों पर होंगे। ट्रंप प्रशासन ने पहली बार अमेरिका के भीतर एक्टिव ड्यूटी मरीन को तैनात किया है। वहीं मरीन जिन्होंने अफगानिस्तान और सीरिया जैसे खूनी युद्धों में हिस्सा लिया, और अब वही सैनिक लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन रेड के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ से निपटेंगे। सवाल है कि क्या ट्रंप ने अमेरिका की जनता को ही दुश्मन समझ लिया है। अमेरिकी नॉर्दर्न कमांड ने बताया कि कैलिफोर्निया के 29 पाम से 2nd बटालियन 7th मरीन को लॉस एंजलिस भेजा जा रहा है। इनका काम होगा संघीय संपत्ति और इमिग्रेशन एजेंसियों की सुरक्षा। एलए में पहले से ही 4000 से ज्यादा नेशनल गार्ड मौजूद हैं या तैनाती के लिए तैयार है, लेकिन मरीन को लाने का मतलब है कि ट्रंप सरकार ने अब प्रदर्शन को एक युद्ध की शक्ल दे दी है। भीड़ से नहीं, युद्ध से निपटने के लिए बने हैं ये सैनिक। मरीन कौन होते हैं और इनकी ट्रेनिंग क्या होती है, जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल मरीन वो सैनिक हैं जिन्हें गोरिल्ला हमलों, बम धमाकों, सीधी गोलीबारी का मुकाबला करना सिखाया गया है। इन्हें भीड़ से बात करने, समझाने या रोकने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। अब ऐसे लड़ाकों को घरेलू सड़कों पर उतारना, क्या ये खुद सैनिकों और जनता दोनों की जिंदगी खतरे में डालना नहीं है? क्या कर सकते हैं मरीन? गाइडलाइंस अभी तय नहीं है। विदेशों में तैनाती के समय सैनिकों को मिलते हैं रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, लेकिन अमेरिका के भीतर लागू होंगे रूल्स फॉर यूज ऑफ फोर्स। ये गाइडलाइंस अभी बन रही है। ड्राफ्ट दस्तावेजों के मुताबिक चेतावनी फायर पर रोक होगी, सिर्फ आत्मरक्षा में बल प्रयोग की अनुमति होगी। सैनिक हथियारों और प्रोटेक्टिव गियर यानी कि शील्ड, हेलमेट, मास्क से लैस होंगे, लेकिन आंसू गैस नहीं मिलेगी। संविधान की चुप्पी और ट्रंप का ट्विस्ट भी है। पोजे कमिटेटस एक्ट अमेरिका में सैनिकों को कानून व्यवस्था में इस्तेमाल करने से रोकता है। अगर राष्ट्रपति इंसरेक्शन एक्ट लागू करें तभी सेना सीधे कानून व्यवस्था संभाल सकती है, लेकिन ट्रंप ने अब तक ये एक्ट नहीं लागू किया है। इसके बजाय उन्होंने केवल टाइटल 10 और संविधान में निहित शक्तियों का हवाला दिया है, जो अस्पष्ट है और विवादास्पद भी। पेंटागन खुद असमंजस में है, जनता भी असहज है। रक्षा सचिव पिट हैक्सेट ने मरीन की तैनाती पर निजी एक्स अकाउंट से ट्वीट किया, सरकारी अकाउंट से नहीं। इससे खुद पेंटागन में घबराहट फैल गई। सवाल यह है कि जब आदेश स्पष्ट नहीं है तो जमीन पर सैनिक कैसे तैयार किए गए, कैसे उतार दिए गए, तय क्या करेंगे कि कब गोली चलेगी, कब नहीं चलेगी। अगर मरीन नागरिकों को पकड़ते हैं या तलाशी लेते हैं तो ये सीधा चौथे संविधान संशोधन का उल्लंघन होगा, और अभी तक कोई भी ऐसा स्पष्ट आदेश नहीं है जो मरीन को ये ताकत देता हो। ट्रंप ने जिन सैनिकों को आतंकियों से लड़ने के लिए भेजा है, अब उन्हें अमेरिका की जनता के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब गुस्साई भीड़ से सामना होगा, जब कोई सैनिक खुद को खतरे में पाएगा, तब क्या ये गोली नहीं चलाएंगे? आखिरकार ट्रंप के इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई उन्हें मरीन सैनिकों को अपनी ही भीड़, अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ उतारना सही है या गलत? दरअसल इमिग्रेशन छापे चल रहे हैं, जिसमें हर रोज़ ये जो एजेंसियां हैं इमिग्रेशन की, उनको ये लक्ष्य दिया गया है कि 3000 ऐसे अप्रवासी जो कि अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएं। अगर वो अवैध रूप से रह रहे हैं तो उन्हें डिपोर्ट किया जाए, और उसी को लेकर इमिग्रेशन चल रहा है, को लेकर छापेमारी चल रही है। इमिग्रेशन छापेमारी को लेकर ही जो भीड़ है बहुत ज़्यादा उग्र है, और एलए में, लॉस एंजलिस में बड़े स्तर पर प्रदर्शन चल रहा है। आखिरकार ट्रंप के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? कमेंट के जरिए ज़रूर अपनी राय दें।